वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एमडी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जयपुर से। एक बहुत ही कॉमन बीमारी, मौसम के बदलते हुए रंग के साथ में बारिश के अत्यधिक होने के अंदर होने वाली वायरल फीवर, गला खराब, सीजनल फ्लू, हमारी डिजीज अवेयरनेस सीरीज के अंदर एक नया एपिसोड। क्या होता है सीजनल फ्लू, क्या होती है वायरल इलनेस, और हमें इससे कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे हम इसको और मौसमी बीमारियां जो हैं जैसे डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, मलेरिया है, और जो खतरनाक वाला स्वाइन फ्लू या कोविड वायरस है, उनसे अपने आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी को आज हम हमारे इस एपिसोड के अंदर हमारी पेशेंट अवेयरनेस सीरीज का एक नया एपिसोड। इसी सीरीज के अंदर इस चैनल के ऊपर डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया और चिकनगुनिया और रेबीज के ऊपर एपिसोड उपलब्ध है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं और अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकें ताकि उनको इन बीमारियों से बचाया जा सके। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। रेनी डे फीवर, बारिश के अंदर भीगे और हमें बुखार हो गया। हमारे पास रोज ओपीडी के अंदर मरीज इसी तरह की कहानी करते हैं, साहब कल बारिश में भीग गया था और आज बुखार हो गया। बारिश में भीगने से बुखार नहीं होता है। बुखार होता है कि बारिश के अंदर भीगने के कारण आपके अंदर जो बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है और उसके कारण जो मौसम में वायरसेस एक्टिवेटेड होते हैं वो आपको डिजीज कर देते हैं। और आज 7 तारीख है, आज चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ये दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन मौसमी बीमारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। और एक्लिप्स के इस पीरियड के अंदर हमें अपने आप को बचा के रखना है। हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस और एंशियंट सनातन विजडम को कंबाइन किया ताकि हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें। मोस्ट कॉमन जो बीमारी इस दिनों होती है जिसमें बुखार होता है, गला खराब होता है और जुकाम हो जाती है, उसको वायरल फीवर कहते हैं। वायरल फीवर जो होता है इन दिनों, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके साथ में राइनो वायरस और एडिनो वायरस और कॉक्सिकी, ये 4 वायरस मिलके आपको कॉमन वायरल फीवर करके एक बीमारी करते हैं, जिसके अंदर स्टार्ट आपको जो बीमारी होती है तो आपको जुकाम से शुरू होती है और गला खराब होता है और उसके साथ में बॉडी एक और पूरे शरीर के अंदर दर्द होना, मलेज होना, कमजोरी आना और साथ में बुखार होना। बुखार बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं होता है, यूजुअली बुखार 100 101 तक जाता है और सर्दी भी इसमें उतनी नहीं लगती जितनी मलेरिया के अंदर लगती है। एलर्जिक राइनाइटिस भी इन दिनों कॉमनली होती है, जिसके अंदर जो नमी की मात्रा बढ़ जाती है, पॉलन बढ़ जाते हैं और दीवारों के ऊपर जो फंगस आ जाती है उसके कारण एलर्जिक रेस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस इन दिनों कॉमनली बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोस्ट समर फटीग होता है, विटामिन डी का लेवल बॉडी के अंदर लो होता है और डाइटरी इम्बेलेंस हो जाते हैं। और चूंकि डैम्प, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने के कारण ये वायरस एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण भी आपको जल जनित बीमारियां हो जाती है और जो मक्खी और मच्छर और कीट पतंगों के काटने से होने वाले जो रोग हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया जैसे रोगों का भी इन मौसम के अंदर अत्यधिक होती है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? लो टू मॉडरेट ग्रेड का फीवर होता है, रनिंग नोज हो जाती है, स्टफ नोज हो जाती है, सोर थ्रोट होती है और उसके साथ में ड्राई कॉफ हो सकता है। बॉडी एक एंड फटीग इसका सेकेंडरी सिम्टम है। हेडेक और वाटरी आई हो सकती है और माइल्ड लूज मोशंस और वॉमिटिंग की भी संभावनाएं होती है। मॉडर्न मेडिसिन के अप्रोच के अंदर हम लोग बुखार रिड्यूस करने के लिए और एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी पैरासीटामोल यूज करते हैं, जो बॉडी के को कम करती है, बुखार को कम करती है। लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो गर्म पानी के गरारे करने चाहिए। सलाइन गार्गल्स अगर आप करोगे तो आपको आराम मिलेगा। सलाइन गार्गल्स के अलावा आप
खाली चाय की पत्ती के गरारे भी कर सकते हो। उसके अलावा आप तुलसी और दालचीनी के पानी को पी भी सकते हो, गर्म पानी को, और उसके गरारे भी कर सकते हो। ये भी आपको वायरल इलनेस के अंदर आपको आराम का। तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें बहुत सारी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। अदरक जो होती है वो, कि चाय, स्ट्रॉन्ग अदरक की और लौंग डाल के आप चाय बना के पियोगे, वो भी वायरल इलनेस के अंदर आपको आराम होता है। स्टीम को इनहेल करो। जब स्टीम इनहेलेशन कर रहे हो तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, यूकलिप्टिस के पत्ते डाल सकते हो। उससे आपके नाक के कंजेशन को हील करने में होता है। रनिंग नोज अगर बहुत ज्यादा है तो आप किसी भी कॉमन एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हो, जिसमें सेट्रेजिन है और लोरिटिडीन है, या फिर आप एलिग्रा भी ले सकते हो उसके अंदर। तो आपको सिम्टम कंट्रोल करने में आराम मिलेगा। वायरल फीवर का आयुर्वेद के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली कफ एंड वात का एग्रीवेशन के कारण होता है ऐसा। वर्षा ऋतु के अंदर हम तुलसी, जिंजर, काली मिर्च, मुलैठी, इसको का काढ़ा बना के हम इसको पी सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, और इन्फेक्शन को फाइट करने के अंदर हमें आराम मिले। गोल्डन मिल्क, टर्मरिक लेटे, हम जो दूध के अंदर हल्दी मिला के पीते हैं गर्म दूध के अंदर, साथ में या गाय का 1 चम्मच देसी घी भी उसमें डाल डाल के पिया जा सकता है रात को, ताकि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। ये जो हल्दी यूज होती है, इसके अंदर दो अगर आपके पास में आमी हल्दी अवेलेबल हो सकती है जो मेडिसिनल यूज के लिए होती है, तो वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। मेघालय में एक जगह है लॉकडाउन। लॉकडाउन की जो हल्दी होती है उसमें कुर्कुमिन, जो हल्दी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और अगर आपके पास में लॉकडाउन की हल्दी अवेलेबल है तो उसका भी सेवन आप कर सकते हो, तो आपको इस डिजीज को काउंटर करने के अंदर ज्यादा जल्दी है। नस्य थेरेपी, नाक के अंदर डालने के लिए एक आयुर्वेद में अणु तेल होता है, उसको डाला जा सकता है, गाय का घी डाला जा सकता है, और उसके अलावा सिंपल सलाइन की जो ड्रॉप्स होती है वो आपके अंदर सलाइन वाटर ड्रॉप या ऑट्रोविन नेजल ड्रॉप आपकी नाक में डाल सकते हो, ताकि आपकी नाक की इम्यूनिटी बंद हो जाए। इसके अलावा आप अश्वगंधा, गिलोय, पीपली और यष्टि मधु जो होती है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। और आपको डाइट में क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली सब्सटेंस यूज नहीं करने चाहिए। आप कोल्ड और पुराना जो खाना है उसको भी अवॉइड करना चाहिए बारिश के मौसम में। वैदिक और मंत्रिक हीलिंग के अंदर आप परमपिता परमेश्वर से अगर अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रार्थना करते हैं तो आपकी हीलिंग जल्दी होती है। आप माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो, आप यज्ञ कर सकते हो, अग्निहोत्र कर सकते हो, आप तुलसी के प्लांट के ऊपर दिया जला सकते हो, पानी उसको दे सकते हो। रुद्राक्ष की माला के परम मंत्र जाप करने से आपके अंदर हीलिंग होने की संभावना ज्यादा है। सुबह उठ के सूरज को भी जल देने से आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही स्टार्ट में बताया था, कि जब भी ग्रहण होता है तो ग्रहण में चंद्रमा और राहु केतु का जब चंद्रमा और सूरज के साथ में एफ्लिक्शन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, और वाटर का इम्बैलेंस होने की संभावना है। इसीलिए मैंने आपको वार्न किया है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो इन दोनों दिनों के, इस पूरे 15 दिन के पखवाड़े के अंदर मौसमी बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपको सूरज और चंद्रमा दोनों की रेमेडीज करनी चाहिए। सूरज के लिए सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आप सूरज को जल चढ़ा सकते हो, और चंद्रमा के लिए आप भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जा सकता है, और अ, ओम चंद्राय नमः का जाप भी किया जा सकता है। चांदी के बर्तन के अंदर अगर आप पानी पीते हो या चांदी पहनते हो तो उससे भी चंद्रमा खुश होता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या है? खाने के अंदर आप खिचड़ी के अंदर घी घी डाल के लोगे तो आपका वायरल फीवर के अंदर आराम आता है। ये सब हम हमारे बुजुर्गों के बताए हुए नुस्खे हैं। सूप ले सकते हो आप, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन सूप बना के आप पी सकते हो। आप मूंग की दाल ले सकते हो, तो वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है।
इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आंवला ले सकते हो, लेमन ले सकते हो, हनी ले सकते हो, गार्लिक ले सकते हो, ऑनियन ले सकते हो। तो ये सब चीजें आपके धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक्स लेते हैं बहुत सारे लोग, और उसके साथ में जीरा भी आपकी आप अगर छाछ लेना चाहते हो एज ए प्रोबायोटिक तो साथ में जीरा डालें, ताकि वो आपके कफ को बढ़ाए नहीं। एंशंट विजडम क्या है प्रिवेंशन के लिए? वो कहता है दिनचर्या और ऋतुचर्या, मतलब डेली की जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, और ऋतुचर्या है ना, जब सीजन चेंज हो रहा हो तो आपको वो बदलना चाहिए। तो दिनचर्या के अंदर आप ऑयल की मसाज कर सकते हो नहाने से पहले, आपके नेचुरल डिफेंस को बढ़ावा देगी, और आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है। योगा कर सकते हो, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति करी जा सकती है, ताकि आपके साइनस और लंग्स को स्ट्रेंथनिंग हो। और उपवास अगर आप रखोगे एटलीस्ट वंस इन ए 15 डेज, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रिस्टोर करने के अंदर उपवास का बहुत बड़ा योगदान है। फास्टिंग is helpful to restore your body energy and mitochondria and cellular restoration of the immunity. रेन में सेफ्टी प्रैक्टिस क्या है? बहुत ज्यादा ड्रेंच होके लंबे अरसे तक बारिश के अंदर भीगना नहीं चाहिए, स्पेशली गंदे पानी के अंदर आपको नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि आपको डिजीजेस एक्सपोजर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसमें। और प्रोलोंग एक्सपोजर ऑफ द रेन नहीं होना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदल के सूखे ड्रेस के अंदर जाना चाहिए। तो सूखे कपड़े के अंदर रह के अपने आप को रहें, और अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए। पानी जो पी रहे हो उसकी उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बारिश के मौसम के अंदर। बाहर का आपको जल पीने से पहले उसकी प्योरिटी के बारे में जस्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर इफ यू आर इन ए डाउट तो उबाल के पानी को पीना चाहिए। हीलिंग फ्रेमवर्क क्या है? इमीडिएट रिलीफ के लिए आप स्टीमुलेशन कर सकते हो, हर्बल काढ़ा ले सकते हो, गार्गल्स कर सकते हो। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइट फूड है जो आपको एक्यूट सिम्टम के अंदर हीलिंग के अंदर आराम करेंगे। वायरल इलनेस के अंदर दोस्तों एक चीज मान के चलो, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, एक इंटरफेरॉन करके एक सब्सटेंस होता है, वो एक नैसर्गिक एंटी वायरल है। और जैसे ही आप मसल एक्टिविटी करते हो तो वो बॉडी का जो इंटरफेरॉन लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वायरल इलनेस में जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर जल्दी रिकवरी आएगी और आप जल्दी ठीक होगा। आयुर्वेदिक सपोर्टिव थेरेपीज के अंदर गिलोय का पान काढ़ा ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, और नस्य थेरेपी विद द अणु ऑयल ले सकते हो। एस्ट्रोवैदिक बैलेंस के अंदर मंत्र जाप आपको हेल्प करेगा। सूरज और चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए अपने को, और अग्निहोत्र से आपका एनर्जी सिस्टम और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। न्यूट्रिशन में प्रोबायोटिक, विटामिन सी, फ्रेश फ्रूट, योगा, मेडिटेशन, फ्रूट्स एंड हाई हाई एनर्जी जो सब्सटेंसेस हैं वो आपको लेने चाहिए। गाय का घी हाई रिच सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको वायरल इलनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हम अपने अगर जीवन के अंदर मॉडर्न मेडिसिन के साथ में जो हमारी एंशियंट सनातन प्रैक्टिस है अगर उनको मिला लेंगे, तो ये बैलेंस ही की है वेलनेस का। मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच जो है सीजनल इलनेस को कंबाइन करने के लिए, तो बेस्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन को सिम्टोमेटिक रिलीफ तक के लिए, और उसके बाद जो होलिस्टिक विजडम ऑफ द आयुर्वेदा एंड द एंशिएंट सनातन प्रैक्टिस है वो डीपर हेलिंग एंड प्रिवेंशन के लिए हमें करना चाहिए। जब सिम्टम सीवियर एंड परसिस्टेंट हो जाए तो हमें हमेशा तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। ये सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाए, अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आने लग जाए, आपको जो कॉफ है उसके अंदर खून का आने लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी डिप्लीटेड हो गए हो आप, या फीवर आपका 105 108 से ज्यादा हो रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉमन फ्लू है, ये कब कॉमन फ्लू से कोविड या स्वाइन फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। स्वाइन फ्लू को और कोविड के अंदर 90% केसेस कॉमन फ्लू जैसे ही दिखते हैं, लेकिन 10% केसेस के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, और उनके अंदर लंग के अंदर डैमेज होता है, जिसके चलते एआरडीएस और वेंटिलेटर पे जाके मौत तक हो सकती है। इसलिए हमें कॉमन फ्लू वर्ड बड़ा कॉमन है,
और सीजनल फ्लू है, और 90% 99% लोग कहते हैं वायरल फीवर ही तो है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोविड है और स्वाइन फ्लू है वो भी वायरल फीवर ही है। उनमें भी 90 से 95% केसेस केवल कॉमन फ्लू जैसे ही सिम्टम रखते हैं। 5 से 10% केसेस के अंदर ही कॉम्प्लिकेशन होती है और अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये डिजीज अवेयरनेस सीरीज पसंद आई होगी, और आप इसको अपने मित्रगण, दोस्तों, फैमिली वालों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम इसी तरीके से पेशेंट अवेयरनेस वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।